ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। ज्वार कम वर्षा वाले क्षेत्र में अनाज और चारा दोनों के लिए बोई जाती है और ज्वार की खेती अपने राज्य के कई जिलों में की जाती है। तो जो किसान ज्वार की फसल लगाना चाहते हैं वे किसान किस प्रकार से करें ज्वार की उन्नत तकनीक से खेती ताकि अधिक पैदावार मिल सके, तो ज्वार की खेती पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत में ज्वार मोटे अनाज वाली दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। ज्वार की खेती अनाज और पशुओं के लिए हरा चारा के लिए मुख्य रूप से की जाती है। इसमें उच्च तापमान और सूखा सहनशीलता के कारण यह फसल अधिक तापमान और बारानी क्षेत्रों की कम उर्वरता वाली मिट्टी में आसानी से उगाई जा रही है। गहरे जड़ तंत्र के कारण ज्वार मिट्टी की निचली परतों से जल का अवशोषण कर लेता है। इस क्षमता के कारण इसको कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी आसानी से उगाकर अच्छी पैदावार ली जा सकती है। जलवायु। ज्वार गर्म जलवायु की फसल है। इसके अंकुरण के लिए न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस और पौधों की बढ़वार के लिए औसत तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस सर्वोत्तम पाया गया है। इसकी खेती सभी तरह की भूमियों में की जा सकती है। अधिक पैदावार लेने के लिए अच्छे जल निकास वाली चिकनी दोमट या दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 8 के बीच हो सर्वोत्तम होती है। उन्नत किस्में। प्रताप ज्वार 1403, CSV 15, CSV 17, SPH 837, SPV 96 का चयन करके बुआई कर सकते हैं। बहु कटाई वाली ज्वार की किस्में। मीठी सुडान, MP चरी, पूसा चरी 23, JC 69 का चयन करके बुआई कर सकते हैं। एक कटाई वाली ज्वार की किस्में। लिल्डी ज्वार CSV 15, CSV 20, राजचरी 1, राजचरी 2, पूसा चरी 6 का चयन करके बुआई कर सकते हैं। खेती की तैयारी। इसके लिए खेत की सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करते हैं। इसके बाद खेत में 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को डालकर मिट्टी में अच्छे से मिला दिया जाता है। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर या फिर रोटावेटर लगाकर खेत की अच्छी तरह से जुताई करते हैं। इसके बाद खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल कर दिया जाता है। पोषक तत्व की मात्रा। उर्वरकों का उपयोग। मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता बनाए रखने के लिए उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना बहुत आवश्यक होता है। संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए मिट्टी की जांच आवश्यक है। सिंचित क्षेत्रों में ज्वार की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए 100 किलोग्राम नत्रजन, फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम और 45 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है, जबकि असिंचित या फिर बारानी क्षेत्रों में 55 किलोग्राम नत्रजन, 35 किलोग्राम फास्फोरस और 34 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। सिंचित क्षेत्रों में नत्रजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय देना चाहिए और नत्रजन की शेष आधी मात्रा को बुआई के 3 से 4 सप्ताह के बाद खड़ी फसल में छिटक कर देना चाहिए। असिंचित या फिर बारानी क्षेत्रों में उर्वरकों की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय ही भूमि में मिला देना चाहिए। बीज दर और बीज उपचार। सफल फसल उत्पादन के लिए उचित बीज दर के साथ उचित दूरी पर बुआई करना आवश्यक होता है। बीज की मात्रा, उसके आकार, अंकुरण प्रतिशत, बुआई का तरीका और भूमि में उपस्थित नमी की मात्रा पर निर्भर करती है। साधारणतया 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुआई के लिए 10 से 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, ज्वार बुआई से पहले बीजों को उपचारित करके बोना चाहिए। बीजोपचार के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करने से फसल पर लगने वाले रोगों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा बीज को जैविक खाद एजोस्पाइरिलम और PSB कल्चर 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करने पर 15 से 20% अधिक उत्पादन मिलता है। बुआई की विधि और दूरी। ज्वार की बुआई के लिए कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 12 सेंटीमीटर को 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर करनी चाहिए। ज्वार की बुआई का उचित समय जून के आखिरी सप्ताह से जुलाई के दूसरे सप्ताह तक किया जाता है। खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार फसल के साथ जल, पोषक तत्वों, स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। खरपतवारों को खेत से निकालने और नमी संरक्षण के लिए बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए।
इसके बाद आवश्यकता अनुसार समय समय पर खरपतवारों को निकालते रहें। जो किसान भाई बड़े क्षेत्र में ज्वार की बुआई करते हैं और निराई गुड़ाई के लिए श्रमिक समय पर नहीं मिलते, ऐसी दशा में रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लिए ट्राजीन 1 लीटर सक्रिय तत्व की 800 लीटर पानी में मिलाकर बुआई के 48 घंटे के अंदर छिड़काव कर देना चाहिए। ध्यान रहे कि छिड़काव के समय मिट्टी में उचित नमी होनी चाहिए। सिंचाई व्यवस्था। वैसे तो ज्वार की खेती मुख्यतः बारानी या असिंचित दशाओं में की जाती है, जहां फसल का जीवन वर्षा पर निर्भर करता है, परंतु जिन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध हो वहां पर वर्षा न होने की दशा में सिंचाई कर देनी चाहिए। ज्वार की फसल में पौधे की वृद्धि, फूल और दाना बनते समय पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। इन अवस्थाओं पर सिंचाई करने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है और पैदावार अधिक मिलती है, जिससे किसान को मुनाफा अच्छा होता है।